नमस्कार, मैं नितिन कुमार राधे कृष्णा यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता है कि श्रावण का ये पुण्य महीना चल रहा है और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको श्रावण मास में भगवान शिव के 1900 अवतारों के बारे में बताऊंगा। तो आज हम भगवान शिव के 19 अवतारों की चर्चा करने से पहले हर हर महादेव बोल बम के जयकारे के साथ सर्वप्रथम मैं जहाँ से आज ये वीडियो शूट कर रहा हूँ उसके चारों तरफ का आपको मैं नज़ारा दिखा दूँ। ये वीडियो मैं SKD भट्टा के ऊपर जो मिट्टी का गदा मिट्टी रखा हुआ है उसके ऊपर से शूट कर रहा हूँ और उसके चारों तरफ की हरियाली को मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए चारों तरफ किस प्रकार की हरियाली, दूर दूर तक फैले हुए खेत और बीच में चारों तरफ भट्टों का उद्योग। यहाँ चारों तरफ लाल ईंट बनाई जाती है, भट्टों का उद्योग है। उसके बाद मैं आपको कथा सुनाऊंगा। ये देखिए ये पीछे जो है हमारा मोती जो दिख रहा है, मैं आपको इसे नज़दीक करके दिखाऊंगा। ये चारों तरफ का नज़ारा मैंने आपको दिखाया। अब हम वीडियो में बात करेंगे। तो हम बात कर रहे थे भगवान शिव के 19 अवतारों में, क्योंकि भगवान शिव का ये पुण्य सावन महीना चल रहा है और भगवान श्री कृष्ण भी गीता में कहते हैं अर्जुन को कि हे अर्जुन, मासों में सावन मैं ही हूँ। जब वो अपने बारे में बताते हैं तो कहते हैं भगवान कि मासों में श्रावण मास मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से श्रावण मास का अन्य सभी महीनों से अत्यधिक महत्व हो जाता है, क्योंकि इस माह में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसके कारण इस मास को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। क्योंकि श्रावण मास में ही भगवान शिव ने विषपान किया, जो समुद्र मंथन के बाद निकला हुआ था, उसका पीने के पश्चात जो उनके शरीर की गर्मी बढ़ी, तो उस गर्मी को रोकने के लिए भगवान शिव ने नागराज को अपने गले में धारण किया, ताकि सांप का क्या होता है ना, सांप जो होता है वो एक्चुअली उसका शरीर बहुत ठंडा होता है, इसलिए भगवान शिव उन्हें अपने गले में धारण करते हैं ताकि वो जो उन्होंने विषपान किया था तो वो उसका जहर शरीर में ना फैले, वो वहीं पर जमा रहे, कंठ के अंदर जमा रहे। भगवान शिव को नीलकंठ इसीलिए कहा जाता है। जब उन्होंने विषपान किया और उसे अपने कंठ में ही धारण कर लिया तो उनका कंठ नीला पड़ गया। विषाक्त जहर के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, इसलिए वो नीलकंठ महादेव भी कहलाए। तो आज हम बात करेंगे भगवान शिव के वीरभद्र अवतार की। वीरभद्र का अवतार उस समय हुआ था जब भगवान शिव माता सती के साथ कैलाश पर निवास करते थे। तो उसी समय भगवान शंकर के ससुर जो राजा दक्ष प्रजापति थे, उन्होंने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ में भगवान शिव के अलावा सबको उन्होंने बुलाया और शिव जी को निमंत्रण नहीं देते हैं। तो इस कारण से शिव जी वहाँ नहीं जाते हैं। माता पार्वती को लगता है कि अरे हमें क्या निमंत्रण देंगे, हम तो अपने हैं उनके, तो हमको क्या निमंत्रण देंगे, मैं तो उनकी चहेती पुत्री हूँ, तो मुझे निमंत्रण दे अथवा ना दे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम जाएंगे। तो पार्वती जी को भगवान शिव समझाते हैं कि ऐसा मत करो देवी,
अनदिने अगर जाना है तो जाओ, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। जब कोई किसी के यहाँ जब किसी प्रकार का कोई आयोजन हो तो उसमें बुलाए तभी जाना चाहिए। परंतु माता सती हट करती हैं तो वो जाने लगते हैं, तो भगवान शिव कहते हैं ठीक है तुम जाओ, तो अपने साथ नंदी भृंगी को लेते जाओ। तो नंदी भृंगी और जो उनके दूत होते हैं, अवधूत होते हैं, भगवान के सेवक होते हैं, तो वो सब भी उनके साथ जाते हैं। तो भगवान शिव जी के ना जाने से जब सती माता वहाँ पहुँचती हैं यज्ञशाला में, यज्ञ में सभी को निमंत्रित किया गया था। सारे देवी देवता, यक्षों के राजा, गंधर्वों के, सभी जाति के जितने भी श्रेष्ठ पुरुष थे, स्त्रियां थी, उनको उन्होंने आमंत्रित किया था भगवान शिव को छोड़कर। तो वहाँ जाते हैं तो दक्ष प्रजापति देखते हुए भी उन्हें अनसुना कर देते हैं। उसके पश्चात माताएं भी उनसे ठीक तरह से बातें नहीं करती हैं। बहनें सब जो उनकी 27 बहनें थीं, क्षमा कीजिएगा, तो उनकी जो बहनें सब थीं, भाई सब थे, सभी मिले, लेकिन दिल से कहने का मेरा है कि दिल से उन्होंने किसी को नहीं अच्छी तरह से उनसे बात नहीं की, और ना ही कि जिस प्रकार से यदि आपके कोई दूर रहने वाले यदि आपके पास आते हैं तो जिस प्रकार से खुशी होती है कि हमारा मित्र आ गया, हमारा भाई आया, हमारी बहन जो कि दूर में रहती है हमसे आई है, तो ऐसा सोचकर जो खुशी मिलती है वो खुशी किसी के चेहरे पर माता सती को नहीं दिखी। पिता ने तो उन्हें टोका तक नहीं, तो ये स्वयं ही जाके पिताजी को कहती हैं तो कि पिताजी मैं आ गई, आपने हमें क्यों नहीं बुलाया, ऐसे वैसे जो बातें हैं कहती हैं कि पिता कहते हैं कि यदि मैंने तुम्हें नहीं बुलाया तो तुम्हें आना नहीं चाहिए था, बिना बुलाए कैसे चलिए, यही सब बातें होती हैं। इससे माता सती को बहुत अत्यंत ही पीड़ा होती है, दुख होता है कि हमारे पिता ऐसे हमारे बारे में सोचते हैं, क्योंकि उन्होंने जो भगवान शिव से विवाह किया था ना, तो राजा दक्ष इस बात से खुश नहीं थे। वो चाहते थे कि हमारी पुत्री का विवाह किसी और से हो, परंतु उन्होंने उनकी तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके उनसे विवाह किया। तो इस लेकर उनके मन में रोष था। और भी कई पुराणों में जैसे बताया गया, भागवत महापुराण, शिव महापुराण में ऐसी और भी कथाएं हैं कि प्रजापति दक्ष जो थे उनसे शिव जी का बैर और भी कारणों से था। तो खैर अभी हम उस बारे में बाद में बात करेंगे। अभी हम आपको भगवान शिव के अवतार वीरभद्र की कथा सुनाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार से जब यज्ञ हवन शुरू हो जाता है और अपने पति, माता सती अपने पति और अपना इस प्रकार का तिरस्कार उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, तो वो करती क्या है कि उसी यज्ञ कुंड में जहाँ हवन हो रहा था उसी यज्ञ कुंड में अपने आप को समा देती हैं और यज्ञ भंग हो जाता है। इस पर नंदी भृंगी और उनके जो गण थे, जो आए थे माता के साथ, माता सती के साथ, तो वो सब भौचक्के रह जाते हैं, सभी हतप्रद हो जाते हैं। सभी देवता देवियाँ जो वहाँ पर उपस्थित थे उस यज्ञ में, सभी ऋषि मुनि, ये क्या हुआ, अब तो भगवान शिव का क्रोध हम लोगों पर भारी पड़ेगा, ऐसा ही करते हैं। वो ये सब बातें सोचने लगते हैं। तो नंदी भृंगी जो हैं सभी वो तेज़ी से कैलाश पर जाते हैं और भगवान शिव को इस प्रकार बताते हैं कि माता सती ने आत्मदाह कर लिया, राजा दक्ष के यज्ञशाला में कूद कर उन्होंने आत्मदाह कर लिया।
तो भगवान शिव बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। अत्यंत क्रोध के कारण जब वो अपनी सारी जटाएं बिखेर देते हैं और अत्यंत क्रोध में होने के कारण उनका विकराल शरीर डरावना दिखता है, क्योंकि वो तो ऐसे भी भूतनाथ हैं, वो ऐसे भी भस्म का राख लगा कर रहते हैं। तो फिर लेकिन भक्तजनों के लिए अति शुभकारी होते हैं भगवान भोलेनाथ। तो हर हर महादेव, क्योंकि सावन का शुभ महीना चल रहा है, इसलिए हर हर महादेव हमेशा बोलिए। तो भगवान शिव अपनी पीछे की जटा, जिसे आप सिर का पिछला भाग कहते हैं, वहाँ का एक लट, अपना बाल का एक लट उखाड़ कर और ज़मीन पर फेंकते हैं। तो ज़मीन पर जब वो बाल फेंकते हैं तो उससे एक अत्यंत ही भयंकर दूत प्रकट होता है, जो कि नंदी भृंगी से शरीर में भी अत्यंत विशालकाय होने के कारण बहुत ही डरावना जान पड़ता है। भगवान शिव के उस दूत को वीरभद्र कह के पुकारते हैं। कहते हैं, वीरभद्र तुम अभी जाओ और राजा दक्ष के यज्ञ को भंग कर दो, और जो भी तुम्हारे कार्य को रोकने आए उन सब का नाश कर दो, उन सब को मौत के कहने का अर्थ है मृत्यु को प्राप्त करा दो। ऐसा कहते हैं तो वीरभद्र जाते हैं और राजा दक्ष के यज्ञ को विध्वंस करने लगते हैं। उनके सारे जितने भी यज्ञशालाओं में बनाई चीज़ें थी, उनके सैनिक अन्यथा जितने भी उनके सेवक थे, सबको वो एक तरह से मार पीट के, जो जैसे मिलता है उसको उस प्रकार से पीट के, काट के, पीट के फेंक देते हैं, और राजा दक्ष का भी वो सिर काट देते हैं। वीरभद्र काट कर वहाँ से पुनः कैलाश के लिए प्रस्थान कर जाते हैं। भगवान शिव के इस रौद्र अवतार को वीरभद्र जब अपना कार्य पूर्ण करके कैलाश पर पुनः उपस्थित होते हैं और भगवान को कहते हैं, प्रभु आपकी आज्ञा के अनुसार मैंने राजा दक्ष का पूरा यज्ञ भंग कर दिया और उनका सिर काट दिया, हमने उनको भी मृत्यु के घाट उतार दिया। तो भगवान भोलेनाथ जिस प्रकार से साधारण मनुष्य शोक में चले जाते हैं, ठीक उसी प्रकार से भगवान शिव भी शोकाग्रस्त हो जाते हैं और वो अपने स्थान से खड़े होकर आकाश मार्ग से ही वो राजा दक्ष की यज्ञशाला में जाते हैं और वहाँ से माता सती का पार्थिव शरीर, जला हुआ शरीर उस कुंड से लेकर और ब्रह्मांड में परिक्रमा करने लगते हैं। वो उसी शरीर के साथ परिक्रमा करने लगते हैं, चारों तरफ शोक का व्याप्त हो जाता है, राजा दक्ष का यज्ञ अधूरा रह जाता है। इस पर ऐसे कथाएं और भी ऐसे महापुराण में कथा है जिसमें कहा गया है कि भगवान शिव राजा दक्ष की जो पत्नी थी वो पूरा आरती विनती भगवान की करती हैं, तो वो उन्हें पुनः जीवित कर देते हैं और उनको बकरे का सिर लगा देते हैं। राजा दक्ष को बकरे का सिर लगा देते हैं और उसके बाद वहाँ से माता सती के शरीर को वो अपने दोनों बाजुओं में उठाकर वहाँ से चले जाते हैं और कैलाश आके उसके बाद वो चारों तरफ उसको लेकर भ्रमण करते रहते हैं। वीरभद्र की कथाएं बाद में भी और भी बहुत कार्य वीरभद्र द्वारा किए जाते हैं। उनके उत्पन्न होने के बाद शिव महापुराण में इनकी बहुत सारी कथाएं हैं, जहाँ महादेव इनको भेजते हैं। तो वीरभद्र के जन्म की कथा भगवान शिव के 19 अवतारों में से उस दिन मैंने आपको श्रव अवतार के बारे में बताया था। आज मैंने आपको
भगवान शिव के वीरभद्र अवतार के बारे में बताया। आगे फिर मैं आपको इस प्रकार के और भी 19 अवतारों में जो 17 अवतार शेष हैं उनकी जानकारी मैं आपको दूंगी, उनकी कथाएं मैं आपको बताऊंगा। हर हर महादेव। और मैं आपको बता दूं कि श्रावण मास का जो पुण्य मेला, विश्वविख्यात मेला जो बैद्यनाथ देवघर में जल चढ़ाया जाता है भगवान शिव को, वह जल हमारे नज़दीक सुल्तानगंज में भगवान शंकर के मंदिर अजगैबीनाथ से ही उठाया जाता है। और मैं ये दिखा दूं कि देखिए हमारे पीछे जो है वो दूर में जो दिख रहा होगा आपको, वो अगवानी पुल है जो कि गंगा नदी को इस ओर से उस ओर जोड़ रही है। वो निर्माणाधीन पुल है, वो दूर में आपको दिखता होगा या नहीं दिखता होगा, ऐसे तो आप लोग देखे ही होंगे। हर हर महादेव के साथ ही आज की कथा का मैं यहीं समापन करता हूँ। आने वाले दिनों में मैं अगले वीडियो में आपको भगवान शिव के अन्य अवतारों के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए हर हर महादेव, बोल बम, जय राधे कृष्णा।